नमस्ते साथियों, मेरा नाम महेंद्र कुमार तिवारी। मैं आपकी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के विषय में बताने जा रहा हूं। बट आज का टॉपिक आपकी पेडागोजी से, जिसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं। चलते हैं, आज आपको सबसे जटिल विषय जिसे माना जाता है उस विषय की ही चर्चा कर लेते हैं, उसकी पेडागोजी की चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है पेडागोजी का टॉपिक। आप देखिएगा, गणित में पहला ही टॉपिक है आपका गणित शिक्षण द्वारा चिंतन शक्ति का विकास करना। अब बात आती है चिंतन शक्ति का विकास गणित में होगा कैसे, चिंतन क्या है। तो चिंतन का तात्पर्य, अगर आप चिंतन करने जाएंगे तो चिंतन समस्याओं का समाधान करता है। एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंतन में क्या होता है, ओपन अ ब्रेन, दिमाग का दरवाजा खुलता है, और दिमाग का दरवाजा क्रियाओं से, संक्रियाओं से, आपकी गतिविधियों से, इन सारी चीजों से। और जैसे ही आपके मस्तिष्क का यह मार्ग खुलता है, समस्या खुद हल होने लगती है। बात करते हैं हम चिंतन शक्ति का विकास आखिर बच्चों में किया कैसे जाए, चर्चा कर लेते हैं। विविध गतिविधियों का प्रयोग करें। अब ये गतिविधियां क्या है, बच्चों को खेल खेल में, इकाई है, दहाई है, आप चीजों को बताते हैं, क्रम बताते हैं, संख्या का, बच्चों को लीजिए और खेल खिला दीजिए एक छोटा सा। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जिस क्रम से हाइट के हिसाब से बढ़ते जाए, उसी के अनुसार आप डिजिट को बढ़ाते जाइए। बच्चों को बड़े आसानी से ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये क्या है। और इस तरीके से आप बच्चों को अंकों का ज्ञान दे देते हैं। जो जटिलतम विषय है, जिसे बच्चा सहज समझ नहीं पाता, लेकिन बच्चों को देखकर वह समझने लगता कि क्या छोटा और क्या बड़ा, फिर उनसे कह दीजिए इन्हें क्रम से लगाइए। बच्चे खेल खेल में उस चिंतन करते हुए, अपना स्वचिंतन करते हुए उस चीज को करेंगे, और आपको लगेगा कि जो गणित ऐसा विषय, अंकों का विधान जो बच्चे के लिए बड़ा जटिल था, वो आसान हो गया। अब बात आती है स्थूल और सूक्ष्म, अर्थात आप बताइए कैसे चिंतन शक्ति का विकास होता कैसे। तो जो चीज नहीं दिखती उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले चर्चा करिए उन चीजों की जो बच्चे को दिख रही, अर्थात मूर्त। मूर्त से कहां चलना है, अमूर्त की ओर। कहां की ओर? और अक्सर जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो अमूर्त विषयों की ओर ले जाता है। इस विषय में से बच्चे का चिंतन बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद वो इस विषय से दूर भागता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, मूर्त से कहां जाना है, अमूर्त की ओर। जो चीजें उसे दिख रही हैं उन चीजों से आपको लेकर चलना है, उस दिशा की ओर जो नहीं दिखता। बच्चा जब चलने लगे तब उसे दौड़ के मैदान में ले जाते हैं, और यहां पर आपको यही करना है। इसके बाद अगर हम चलें तो आपने एक नाम सुना होगा, एक विधि सुनी होगी, आगमन प्रक्रिया। सुना, बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बट ये आगमन प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आया। दैट मीन्स एग्जाम्पल सेट करिए आप बच्चे के सामने, उदाहरण, और उदाहरण के संपर्क कराने के पश्चात आप कॉन्सेप्ट अवधारणा में ले जाए। लोग करते क्या, सीधा कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाते हैं। बच्चे के लिए दूभर हो जाता है, जटिल हो जाता है, और बच्चे का चिंतन, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये ब्लॉक हो जाता है। आपको करना ये नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और करना क्या, एग्जाम्पल जो उसके दैनिक जीवन से है, जो सरल है, क्योंकि नियम आता है सरल से कहां की ओर, जटिल की ओर। और ये विषय जटिल है और इसलिए चलना है तो इससे सरल विधान से। बात आती है, हम सत्यापन करना चाहते हैं, लेकिन सत्यापन से पहले आपने जब भी मैथ को सॉल्व किया होगा या कराते हैं तो आप पहले अनुमान लगाते हैं। और ये अनुमान क्यों, ये चिंतन का विकास है। अनुमान से सत्यापन की ओर, कहां की ओर, अनुमान से सत्यापन की ओर चलना है। दैट मीन्स अनुमान को आप विकास करिए, और अनुमान का विकास अभ्युदय है, शुरुआत है, बीज रोपण है चिंतन का। जैसे ही बच्चा अनुमान लगाने लगता है, वह सत्यापन की दिशा की ओर प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात चिंतन उसका विकसित होता नजर आता है। कोशिश करिए बालक को अभिव्यक्ति का मौका दें। शिक्षकों के द्वारा एक बड़ी भूल की जाती है, वह स्वतः ही अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं में संलग्न रहते, बालक को संक्रियाओं करने का मौका नहीं देते। लेकिन मैं बताऊं आपको, जितना ज्यादा क्रियाएं बालक से आप करवाएंगे, बालक को जितनी अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देंगे, आप देखेंगे उतनी ही जल्दी बालक के चिंतन का क्या होगा, विकास होगा। साथ ही आपको करना है, जो गणित है, गणित सिर्फ विषय ऐसा है जिस विषय में दुश्वारियां और जटिलताएं ज्यादा है। इस दुश्वारियों का एक सरल निदान है, गणित क्रियाकलाप कराएं। क्रियाकलाप आपने देखा, बच्चों को देखा हो आपने, खिलौनों से खेलते हैं, नंबर गेम्स खेलने के लिए मिलते हैं, बचपन में आपने देखा हो। ये क्रियाएं आपको क्या लगता है, मांटेसरी पद्धति ले, अन्य पद्धतियों का आप अध्ययन करें, उन्होंने एक ही चीज कही कि बच्चे की शुरुआत अगर आप कराना चाहते हैं तो कैसे कराइए। तो उन्होंने कहा बच्चे को उसके एटमॉस्फेयर में जो है उन्हीं चीजों को करने का अवसर दें आप। तो देखिए, करने का अवसर भी है, और बालक जब करेगा, और ये कर क्या रहा है, सामान्य सी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन सामान्य क्रिया नहीं, बस इसलिए बता दूं, ये गणितीय क्रियाएं। यहां से अंकों का, इकाई दहाई का, छोटे बड़े का, आकार का, त्रिभुज का, आयतन का, ये सारी चीजें जो आप बाद में सिखाना चाहते हो, बच्चा बेसिक्स अर्थात खेल खेल में इन चीजों को बताने लग जाएगा। देन आपने गणितीय क्रियाएं करा दी, देन मीन्स उसका चिंतन क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। त्रिभुज क्या वो बताता है, नुकीलेदार आकृति वो बताता है, समान स्वरूप वो बताता है, ये सारी चीजें विकसित होती नजर आएंगी। साथ ही सहभागिता, क्या करना है आपको,
बच्चों को ग्रुप बना दीजिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और उनमें बच्चों को आपस में क्या करिए, संबद्ध करिए और आप देखेंगे बच्चे सहभागी होकर क्रियाओं में ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। और अक्सर आपके द्वारा किया जाता है, सिंगल बच्चे को ऑपरेट करने की कोशिश की जाती है, विशेष फोकस किया जाता है उस बच्चे पर। और बच्चा जब आपको और आपकी नजर को, आपकी निगरानी को सिर्फ अपने पर पाता है तो वो फियर, डर का शिकार हो जाता है। कोशिश करिए, सहभागी करिए, उसे उसके साथियों के साथ काम दीजिए। आप देखेंगे बच्चा और बच्चे का चिंतन बड़ी तेजी से क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये गणित शिक्षक को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी। और आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन सिस्टम इसी चीज पर फोकस कर रहा है और चाइल्ड सेंट्राइज एजुकेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम, ध्यान दीजिएगा जो आगे आप पढ़ेंगे अन्य विषयों में, अर्थात चाइल्ड सेंट्राइज शिक्षा किसके लिए, एजुकेशन किसके लिए, टीचर के लिए? नो, बिल्कुल नहीं। किसके लिए? बच्चे के लिए। किस पर ध्यान देना है? बच्चे पर। लेकिन फोकस आप किस पर कर रहे हैं? अपने नॉलेज पर। नो, नॉलेज की यहां कोई जरूरत नहीं। बड़ा आसान सा तरीका है, बच्चे को क्रिएटिव बनाइए। क्रिएटिव करने के लिए तरीका है, बच्चे के साथ बच्चे बन जाइए। समटाइम कुछ समय के लिए आप बनेंगे और बच्चा जहां फियरलेस होगा, ध्यान देना, डर से कुछ होता नहीं, बल्कि एक चीज जरूर होती, चिंतन की जगह क्या आ जाता है, जानते हैं? चिंता क्या आ जाता है। और मैथ जहां चिंता बनी अपने आप स्टॉप हो जाती। इसलिए मैं बताऊं, बच्चे को सृजनात्मक कार्य अर्थात बच्चे को करने के लिए दीजिए। बच्चा क्रिएटिव होगा, जितना अधिक क्रिएटिव होगा उतना तेज उसका चिंतन होता नजर आएगा। साथ ही आप बता दें, प्रयोगात्मक कार्य और विश्लेषण प्रस्तुत करना, प्रयोग करने के अवसर दें, बच्चे को करने दें। कागज की आकृतियां हैं, कागज की आकृतियों का शंकु का निर्माण करना है, ये सारी चीजें इसे बनाने दीजिए और उसे कर दें। और आप सिर्फ क्या करिए, उसका विश्लेषण करिए। बच्चे ने जो किया है, आप जब उसका विश्लेषण करते हैं, बच्चे को अपने कार्य और अपनी सामर्थ्य और अपने द्वारा जो उसने किया है उससे उसका आत्मविश्वास, और जब आत्मविश्वास विकसित होता है, सच मानिए चिंतन अपने आप प्रकट होता है। साथ ही आपको जो बच्चे के प्रयोग हैं उनका विश्लेषण प्रस्तुत करते ही बच्चे को अपनी स्वीकृति प्राप्त होती है और वह आगे बढ़ता है। साथ ही यथोचित शिक्षण शक्ति का विकास करना, अर्थात जितनी कोशिश हो सके आप प्रयास करिए कि बच्चा स्वक्रिया करे। साथ ही कोशिश करिए गणित विषय रटाने का नहीं, गणित विषय तार्किक है और तार्किक विषय में चिंतन अगर आता है तो वह आता है प्रश्नोत्तरीय गणितीय चर्चा। आप पहेलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका, इस पहेलियों के प्रयोग से बच्चे का मनोरंजन भी होगा, जनरंजन भी होगा। इस विषय पर बच्चे से आप चर्चा करिए। और चर्चा आपने देखा होगा, कहानियां सुनाई जाती है, एक टोकरी, उसमें इतने फल में 2 राम ने ले लिए, 4 श्याम ने ले लिए, 3 सीता ने ले लिए, कितने फल, ये सारी चीजें, इतने फल लेकर वो चला था, इतने गिर गए। और इन चर्चाओं के बाद बच्चे से चर्चा करें। अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो बच्चा अपनी गतिविधियों को बताने लगता है। हाँ, एक बार मेरे पापा भी आए थे, पापा एप्पल लेकर आए थे, इतने एप्पल थे, 2 दीदी ने ले लिए, 2 भैया ने ले लिए, 1 मामा ने ले लिया, पापा को भी मैंने एक दिया, उसके बाद इतने से एप्पल शेष रह गए, मैं तो बड़ा परेशान। इस तरीके से जब बच्चा चर्चा आप बच्चे से करते हैं और आप देखेंगे कि इससे बच्चे का अंकीय विधान और उसका चिंतन शक्ति का विकास, जो अमूर्त विषय था वो मूर्त रूप से उसने उदाहरणों आदि अर्थात दैनिक जीवन में प्रयोग किया। और प्रयोग करते ही आप देखेंगे जबरदस्त उसकी चिंतन शक्ति का विकास होता है। अर्थात वह विषय जो अमूर्त था, वह विषय जिसमें चिंतन में बाधाएं आ रही थी, आप देखिएगा वह विषय बालक चिंतन की स्थितियों की ओर न सिर्फ विकसित हुआ बल्कि चिंतन का विकास भी हुआ। और पहला आपका पेडागोजी टॉपिक ही है गणितीय शिक्षण द्वारा चिंतन शक्ति। दैट मींस इन सारे संस्करणों को अगर अपनाया जाए तो बालक के गणितीय चिंतन का विकास किया जा सकता है। अब बात आती है, क्या गणित क्या है? पहले तो ये विषय, लोग गणित की बात करते, मैथ की बात करते, बात आती गणित क्या है। और आपके लिए ये क्या बन गया है? प्रश्न चिन्ह बन गया है। गणित है क्या? साधारण शब्दों में कहें तो वह शास्त्र है यह जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। अर्थात गणित विषय क्या है? गणना प्रधान शास्त्र है यह जिसमें क्या की जाए? गणनाओं की प्रधान। और आप देखते हैं अंकों का खेल है, हर जगह अंकों की स्थितियां, चाहे आप प्लस को करें चाहे माइनस को करें, ठीक है, इंटू को करिए, किसी भी लघुत्तम समावर्तन, कुछ भी आप करें, आकार लें, व्यास लें, ठीक है, त्रिज्या लें, कुछ भी आप उठाएं, आप देखेंगे कि हर जगह अंकों का ही खेल नजर आता है। दैट मींस इस विषय को देखिए, बिल्कुल आपको समझने या विशेष जोर, दैट मींस गणित आपने ऑलरेडी देखा, नजर करते चले आ रहे हैं कि क्या है। हर जगह गणित में गणनाएं होती हैं, कहीं उंगलियों से आपको बचपन में सिखाया गया, कहीं आपको टेबल सिखाई गई, कहीं काउंटिंग सिखाई गई, और इन सारी चीजों को लोगों ने यही बताया, गणित गणित गणित। आपको क्या पढ़ा रहे हैं? टेबल सीख रहा बच्चा, गणित बेटा आपको टेबल सीखने हैं, आपको नंबर पूरा काउंटिंग करना है, तो आपको प्लस करना है, माइनस करना है, यानी सीधा सा है। आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, जिस चीज को आप करते चले आ रहे हैं उन्हीं अनुभवों को एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर लीजिए और आपके लिए ये चीज क्या? गणनाओं का शास्त्र,
सरलतम भाषा में। दैट मीन्स इसमें गणनाएं क्या है, तो गणनाओं में क्या क्या नजर आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात गणना क्या है, क्योंकि ये गणना का शास्त्र तो है। अब ये गणना है क्या, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस गणित में क्या क्या है, तो गणित में गणनाएं किससे होती हैं? गणनाएं आप देखोगे अंक से, किससे? अंक से। नंबर सिस्टम आपको पता ही है, यस या नो, डट 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 चले जाए। साथ ही आपको इसमें चिन्ह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चिन्ह। देखे नहीं देखे आपने? देखे होंगे, प्लस का, माइनस का, इनटू का, देखे या नहीं देखे? गणित में इनका भी प्रयोग है। साथ ही संकेत दिए होते हैं, आपने इस तरीके से संकेत देखे होंगे। इन संकेतों का भी क्या होता है? जिक्र होता है, अर्थात संकेत भी है। क्या है? संकेत भी है। ठीक, इस तरीके से आप इन संकेतों से बहुत सारी चीजें आपको क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। साथ ही ये विषय तार्किक है। कहा जाता ना है इसकी प्रकृति, अगर प्रकृति पर चर्चा करें तो तार्किक विषय क्यों है? तर्क किसमें मिलता है? बात आती है तर्क की, तो तर्क किस विषय में मिलता है? तो आप देखेंगे तर्क को कहा जाता है क्या? विज्ञान। अर्थात गणित भी क्या है? एक विज्ञान शब्द। दैट मींस सीधी सी बात करूं तो हम इस गणित में किसका? अंकों का, चिन्हों का, संकेतों का, तर्कों का, इन सारी चीजों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अर्थात विज्ञान जन्य विषय है जिसमें संकेत प्रयोग है, जिसमें चिन्ह प्रयोग है, जिसमें अंक प्रयोग है। इन सारी चीजों की सहायता से हम क्या करते हैं? परिमाण बोध करते हैं। क्या करते हैं? परिमाण बोध। दैट मीन्स आकृति आदि के विषय में जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? मैथ में आप ये भी पढ़ते हैं, जिसमें आपको अंकों के साथ आकृति विज्ञान का भी ज्ञान कराया जाता है, जिसमें त्रिज्या है, व्यास है, इन सारी चीजों का आपको क्या क्या कराया जाता है? ज्ञान कराया जाता है। जिसमें त्रिज्या है, आपका संपूर्ण व्यास, इन सारी चीजों का हम जिक्र करते हैं। तो गणित ये हुआ। अब बात आते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर्स। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है आपके लिए राइटर्स की, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इतना तो क्लियर हुआ ना आपको? चलिए, एक राइटर हुए रोजर बेकन। कौन हुए? रोजर बेकन। नाम सुना होगा, बहुत आते हैं एग्जामिनेशन और नोट भी कर लीजिएगा। रोजर बेकन ने कहा क्या? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। दैनिक आपको याद क्या करना है? गणित सभी। सर एक मिनट, रोजर बेकन कहते हैं। कौन कह रहा है? रोजर बेकन बताते हैं इसकी डेफिनेशन। गणित सभी विज्ञानों का, किसका? सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है या कुंजी है। गणित क्या हुआ? गणित को कहा गया सभी विज्ञानों का, अर्थात जो भी साइंस है उनका, अर्थात आपको प्रवेश करता है तो उस प्रवेश का द्वार ही क्या है? मैथमेटिक्स। ये किसका? और बहुत सारी डेफिनेशन सिंह द्वार किसने बताया? किसे? गणित को। रोजर बेकन ने बताया ये सिंह द्वार है। और क्या है? कुंजी है। किसकी? विज्ञानों की कुंजी। गणित को किसने कहा? रोजर बेकन का कथन। कोटेशन बहुत आता है एग्जामिनेशन में, लगातार पूछा जा रहा है। सीटेट, यूपीटेट, राजस्थान टेट में ये क्वेश्चन लगातार रिवाइज हुआ है। 3 से 4 बार इस डेफिनेशन को दिया गया रोजर बेकन की। साथ ही एक विद्वान और हुए, हागवेन। नाम सुना होगा आपने? यस या नो? नहीं सुना तो नोट भी कर लेना। कौन है? हागवेन। हागवेन क्या बताते हैं? हागवेन का कहना है किस विषय में? गणित विषय में। हागवेन का कथन, इसका हागवेन ने क्या डिफाइन किया? तो हागवेन ने कहा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अर्थात सभ्यता संस्कृति का दर्पण कह दिया इन्होंने। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। दैट मीन्स किसी सभ्यता और संस्कृति का कितना विकास हुआ। ऑलरेडी आप जानते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया जाता है। 0 से विधान आपका शुरू है और इस विधान के बारे में बताया गया और इसी चीज को हागवेन ने बता दिया कि सभ्यता और संस्कृति कितनी उन्नत है। इस चीज को अगर देखना हो तो जिस विषय में, जिस सभ्यता और संस्कृति में जितना इस अंग विधान, चिन्ह और संकेतों आदि का विकास हुआ है, वो सभ्यता उतनी ही विकसित है। और आप जानते हैं कि आपकी सभ्यता और संस्कृति ने ही अभ्युदय कराया किसका? इस चीज का परिचय देना वाला कौन है? आपकी सभ्यता संस्कृति। इसलिए सनातन संस्कृति के रूप में आपकी संस्कृति को जाना जाता है। इस चीज को डिफाइन किया किसने? हागवेन ने। अब बात आती है गणित के विषय में। ये तो विचारकों के विशेष मत है। एक विचारक और हुए आपके, बड़ा नाम सुना होगा आपने, गैलीलियो। जानते हैं? यस या नो? गैलीलियो के विषय में नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो इस विषय पर भी चर्चा होगी, बट बता दें इन्होंने क्या बताया। गैलीलियो ने बताया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर और संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा गया है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड बता दिया। किसे? गैलीलियो ने। किसे?
गैलीलियो ने गणित को ही संपूर्ण ब्रह्मांड बताया। दैट मीन्स कभी भी आ जाए ब्रह्मांड के विषय में गणित का विचार किसका प्रस्तुत किया हुआ है, तो किसका है विचार? ये गैलीलियो का है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही एक विद्वान और हुए जॉन लॉक, नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा बहुत। किसका नाम? जॉन लॉक का। गैलीलियो पर इसलिए चर्चा नहीं करते, यादा कदा आएगा गैलीलियो के बारे में, बट बता दिया आपको। बात आती है इसकी लॉक की। लॉक के बारे में आता है, लॉक बताते हैं गणित के बारे में इन्होंने बताया यह मन और मस्तिष्क है बच्चों का, और जिसमें आदतें स्थापित की जाती हैं। क्या की जाती है? गणित को इन्होंने मन और मस्तिष्क बताया, जिसमें आदतों को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। दैट मीन्स मेकिंग एन हैबिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। आदतों का विकास गणितीय रूप में। कभी भी आप कोटेशन जब पढ़ेंगे एग्जामिनेशन वगैरह में, तो उसमें आता है कि गणित को आदत किसने कह दिया। आदत की बात आए तो याद कर लीजिए किसका? जॉन लॉक का नाम आएगा। इन्होंने कहा कि आदत जो है, और आदत के बारे में आप जानते हैं आदत कैसी होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक। कई बार एग्जामिनेशन में यह भी पूछ दिया जाता है आदत क्या है? इच्छा है आपकी या अनिच्छा? बताएंगे आप? यस या नो? मैं बता देता हूं। आदत पहले जानबूझकर की जाती है और फिर यह आपकी मजबूरी बन जाती है। कई लोग ऊंट चबाते हुए नजर आएंगे, यस, कई उंगली चटकाते हुए नजर आएंगे, कई बालों को झटकते हुए। पहले आपको शौक में किसी से प्रभावित होकर आपने किया, अब आपकी क्या बन गई? अक्सर आपने तकिया कलाम लोगों के सुने होंगे, सुने या नहीं सुने? तकिया कलाम तो जानते हैं, बार बार जिस चीज को किया जाए, अर्थात होंठों को चबाना, नाखूनों को चबाना, किटकिटाना, पैरों को हिलाना, ये क्या था? कभी प्रभावित होकर किया और आज क्या बन गई है? ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक। इच्छा ना होते हुए भी। और इसी चीज को जॉन लॉक ने कहा कि गणित वह मार्ग है, अर्थात गणित वह रास्ता है जिससे हम किसका विकास करते हैं? आदतों का। किसमें? मन और मस्तिष्क में। मन की स्थितियों से और मस्तिष्क की स्थितियों से, अर्थात मस्तिष्क प्रभावित हुआ, उस चीज को आपने अपना लिया। कोई एक्टर है, कोई अभिनेता है, कोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति है, किसी चीज को आप पसंद करते हैं, उस चीज को आप अपनाते हैं, और अपनाते ही वो चीज मस्तिष्क में आपने धारण किया, मन को आपके भाई उस चीज को आपने अपना लिया, और अपनाने के बाद उस चीज की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, फिर ना चाहते हुए भी कई बार आप इन क्रियाओं को करते हैं। हैबिट्स, ये आदत है। अर्थात अनैच्छिक रूप में आपने इसे क्या कर लिया? इच्छा से अपनाया था, लेकिन आज क्या बन गई? अनिच्छा, अर्थात अनैच्छिक क्रिया के रूप में। इस चीज को डिफाइन किया किसने? लॉक ने। अब बात आती है, ये तो रही विशेष परिभाषाएं। एक जिक्र और बार आता है, एक परिभाषा विशेष रूप से पूछी जाती है या बताई जाती है। ध्यान दे लेना, वह परिभाषा है किसकी? मार्शल की। किसकी? नाम सुना है मार्शल महोदय का? यस या नो? नहीं सुना तो बात कर लेते। इन्होंने कहा कि यह अमूर्त तत्व को मूर्त रूप में ले जाता है। अर्थात मार्शल कहते हैं गणित है क्या? तो अमूर्त तत्वों को। किसको? अमूर्त तत्वों को। कहां? मूर्त रूप में ले जाता है। क्लियर है? अर्थात गणित से हम क्या, आपने देखा होगा गणित में अनुमान लगाए जाते हैं। माना कि उसकी आयु एक्स, पिता की आयु वाई, मां की आयु दी हुई है, और आप देखते हैं कि शुरुआत हुआ किससे? अनुमान। मैंने जो बताया, अनुमान से चले, अमूर्त से चले। और आप देखोगे जब सॉल्यूशंस अर्थात फॉर्मूले में डालकर जब आप उन चीजों को क्लियर करने जाते हैं, तो अंततः आपको पिता की आयु, पुत्र की आयु, दोनों की आयु प्राप्त हो जाती है। अर्थात अमूर्त से आप आरंभ हुए थे। अमूर्त भी जानना चाह रहे, और क्या प्राप्त हो गया? मूर्त। अर्थात वह आंसर प्राप्त हुआ, अनुमानों से आप चले और मूर्त की स्थितियों को प्राप्त कर लिया। मार्शल ने इसी चीज को बताया कि यह है क्या? तो यह विषय अमूर्त है, नजर तो नहीं आता, लेकिन अनुमानों से, यथास्थिति से, बालक की संक्रियाओं से, क्रियाओं से, फॉर्मूलों में डालकर, संकेतों आदि के माध्यमों से, विशेष प्रयोगों से आप जब प्रयुक्त करते हुए चलते हैं, तो यह विषय क्या हो जाता है? मूर्त हो जाता है। अर्थात जिन चीजों तक पहुंचना चाहते हैं उन चीजों को आप प्राप्त कर लेते हैं। ये रही गणित की बात, चिंतन की बात हो गई। गणित क्या है इस पर हो गई। अब बात कर लेते हैं गणित की विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा। ऑलरेडी आप जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, नहीं जानते तो भी चर्चा कर लेते हैं। गणित की विशेषता, एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। गणित ज्ञान का अमूर्त रूप है। दैट सीधी सी तात्पर्य है, यह विषय कैसा है? अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जानते हैं? मूर्त मतलब दिखाई देना, अमूर्त मतलब नहीं देना। अमूर्त विषय बताया गया, इसीलिए चिंतन में क्या थी? कठिनाइयां थी। साथ ही इसमें क्योंकि आपको विकास करना है इसके बच्चे की, किसका? तर्क का, यानी तार्किक चिंतन है। कौन सा चिंतन? बिना सोच के विकास के, बगैर चिंतन के विकास के गणित का विकास होना। और अक्सर आप देखते हैं जो लोग चिंतनशील नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते, वो गणित से भागते नजर आते हैं।
इसीलिए कहा गया चिंतन शक्ति का विकास पहला ही पेडागोजी का टॉपिक बना। तार्किक चिंतन गणित में मिलेगा। ये विषय विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयोगात्मक। कैसा विषय है? क्या गया? प्रैक्टिस में परफेक्ट में मास्टर दैट। अर्थात गणित में जितनी प्रैक्टिस करिए, जितना अभ्यास करिए, जितनी संक्रियाएं और क्रियाएं करिए, अर्थात जितना प्रयोगात्मक आप इस चीज को करेंगे, ये विषय उतना विकसित होता हुआ नजर आएगा। साथ ही यह विषय है क्या, तो आपके साथ बता दें, इस विषय में एक चीज और है, यह विषय क्रमबद्ध है। क्या है? दैट मीन्स आप देख लीजिए, इकाई है, दहाई है, इन्हीं चीजों को आपको बताया जाता है। पहले आप देखें अंकों में 2+2 के बारे में बताया जाएगा, फिर 3+3 के बारे में, फिर जब आप विकसित हो जाएंगे 2+1+2 के बारे में बताया। दैट मीन्स लगातार क्रम, उत्तरोत्तर आप देखेंगे जैसे जैसे आपका प्रयोग बढ़ता जाएगा और साथ ही संगठित है, अर्थात सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इकाई के बाद दहाई, फिर सैकड़ा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये विषय कैसा? क्रमबद्ध भी। आत्मनिर्भरता गणित क्या करती है? आत्मनिर्भर बनाती है। क्या बनाती है? सीधा सा है, आप देखिए काउंटिंग नहीं कर पाते, या तो कोई भी बेवकूफ बना देगा आपको। छोटे बच्चे भी हैं, अगर टॉफियों की काउंटिंग नहीं कर पाते, दैट मींस उनके पास क्या बचा, क्या रह गया, इन सारी चीजों के बारे में बताने में वो क्या है? सक्षम है। आप भी दैनिक जीवन में सामान्यतः अपने जीविकोपार्जन आदि के लिए, घर आदि संचालन के लिए देखते हैं कि आपको गणितीय विधान के बारे में जो लोग सही तरीके से योजना बनाकर सारी चीजें करते हैं, उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दैट मींस जिन्हें अंकों आदि का विधान ज्ञान प्राप्त है, उसके हिसाब से वो खर्च आदि करते हैं, तो आप देखेंगे समुचित अपना जीवन यापन करते हैं और असामान्य स्थितियों में हमेशा पैसे का संकट नजर आता है। साथ ही इस विषय को देखें तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि मैंने बताया ये क्या है? विज्ञान है, तो वैज्ञानिक चिंतन है इसमें, अर्थात विशेषताओं में क्या मिलेगा? दैट मीन्स क्योंकि साइंस क्या है? साइंस चिंतनशील विषय है, और गणित में भी क्या करना पड़ता है? चिंतन। इसी चीज का हम विकास करने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं गणित की अपनी एक विशेषता है। गणित की अपनी क्या है? अपनी भाषा है। और भाषा ऑलरेडी आपको पता है। गणित को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपको चिन्हों के बारे में, संकेतों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, उन सिंबॉलिक आदि के बारे में अगर नहीं आप जानते तो आप उसका सही अर्थ भी नहीं लगा सकते। मींस इसकी क्या? संकेतों की, चिन्हों की, इन सारी स्वरूपों की ये क्या है? भाषा। और इन चीजों के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, गणित क्या आपसे पूछ रहा है उस चीज के बारे में बता नहीं सकते। यह गणित की क्या है? विशेषताएं। अब बात आती है गणित पढ़ाने का तरीका क्या है? एज अ टीचर बिगेस्ट प्रॉब्लम, आपकी एक समस्या है इसकी गणित को पढ़ाने की। तो बात कर लेते हैं किस पर? यहीं से क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं जो आपके लिए गणित पढ़ाने का तरीका, ये आपके लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ। कैसे पढ़ाएं गणित, और गणित कैसे आए, या कैसे बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास हो? चर्चा इस पर। तो गणित पढ़ाने का तरीका है। तरीकों में कुछ चीजें जो ऑलरेडी की जाती है। क्या करिए? अभ्यास कार्य कहा जाता है इस विषय में जितना क्रियाकलाप करने के लिए दिया जाए। यस, और क्रियाकलाप आपने दे दिया, आपने पढ़ा दिया, आप अकेले संक्रिय हुए तो चिंतन नहीं विकसित होने वाला। सो आपको क्या देना है? अभ्यास कार्य। इसे पर जितना अभ्यास कार्य आप देंगे, इस अभ्यास कार्य से क्या होगा? बात आती है तो अभ्यास कार्य क्या विकसित करता है? स्वमूल्यांकन। क्या देता है? बच्चे को यह बता देता है उसने विगत कक्षा में क्या प्राप्त किया और कितना वह क्या कर सका, सीख सका। तो अभ्यास, कई बार आता है प्रश्न आ जाता है, एग्जामिनेशन पूछ देता है अभ्यास कार्य क्यों दिया जाना चाहिए छात्रों को? आपके लिए प्रॉब्लम, अभ्यास कार्य क्यों दिया जाना चाहिए? आइडियल आंसर ढूंढने चले जाते हो आप, है क्या? अभ्यास कार्य इसलिए दिया जाना चाहिए कि बालक की संक्रियाओं के साथ वह क्या कर सके? स्वमूल्यांकन, अर्थात बच्चे को खुद एहसास होना जरूरी है। और जैसे अब बात आती है इस अभ्यास कार्य को कराया कहां जाता है? तो आपने अक्सर देखा होगा गणितीय विषय में अभ्यास कार्य को कराया कहां जाता है? तो अभ्यास कार्य कराना कहां चाहिए? तो अभ्यास कार्य कक्षा में कराना चाहिए। कहां पर? कई लोग अभ्यास कार्य को ही क्या मान बैठे हैं? गृह का नो, अभ्यास कार्य कराया जाए। कई बार आता है एक शिक्षक के द्वारा, एक आदर्श शिक्षक के द्वारा अभ्यास कार्य को कहां कराना चाहिए? सीधा सीधा सा अभ्यास कार्य को कहां कराना चाहिए? कक्षागत कराना चाहिए। इससे क्या प्राप्त होता है? बच्चे को स्वमूल्यांकन, अर्थात उसे स्वतः ज्ञान हो जाता है, उसकी कमी कहां, उसकी समस्या कहां रही, उस समस्या के रूप में वह शिक्षक से क्या कर सकता है? मदद प्राप्त कर सकता है। और शिक्षक मदद करके बालक, क्योंकि बालक ने स्वमूल्यांकन कर लिया है, और कहा गया बालक चिंतनशील, प्रगतिशील या क्रियाशील तभी होता है जब समस्या उसके स्वागत हो और उसे उसका एहसास हो जाए। और अभ्यास कार्य से उसे समस्या का क्या हो जाता है? एहसास हो जाता है। अब बात करते हैं अभ्यास कार्य के साथ साथ इसका विकास कैसे? तो कहा गया कि गणित पढ़ाने के तरीकों में ही आता है गृह कार्य। आपने सुना होगा
सुना नहीं सुना? जैसे आप लोग होमवर्क बोलते हैं, अब गणित में होमवर्क क्या है? तो कहा गया यह संचय है इसका ज्ञान का। तो ज्ञान संचय हेतु, किस हेतु? ज्ञान संचय, ध्यान देना, किस हेतु? ज्ञान संचय हेतु क्या किया जाए? गृह कार्य दिया जाए। दैट मीन्स जो बालक है, क्या सीधा सा ज्ञान संचय के साथ एक चीज और आती है, खाली समय का प्रयोग। बच्चा खाली रहेगा, वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली समय का प्रयोग, किसका प्रयोग? दैट मीन्स आपने अक्सर देखा होगा, अगर बच्चों की छुट्टियां ज्यादा होती हैं तो गृह कार्य ज्यादा दे दिया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा खाली ना रह पाए। और अगर खाली रहेगा तो शैतानियां करेगा या क्रियाएं, संक्रियाएं, प्रयोगात्मक क्रियाएं नहीं करेगा, तो चिंतन से दूर हो जाएगा। चिंतन में बनाए रखने के लिए, ज्ञान संचय कराने के लिए, अर्थात जो भी उसे यहां प्राप्त हुआ उसे पुनः रिवाइज करेगा तो चीजें क्या हो जाएंगी? मस्तिष्क में चिंतन स्थितियां क्रियाशील होते ही मस्तिष्क में विकास होगा। यदि सीधा सा कहूं, खाली समय का वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा। साथ ही मौखिक कार्य कराएं बच्चे को। अक्सर आपने देखा गणितीय विषय में शिक्षक मौखिक कार्य नहीं कराते। क्या नहीं कराते? मौखिक कार्य। तो गणित को पढ़ाने के लिए मौखिक कार्य, अर्थात बच्चों से क्या, मैंने आपको बताया ना, पहेली आदि का प्रयोग करिए आप। किसका? पहेली आदि का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे बच्चा पहेलियों के माध्यम से जो आपका जटिलतम विषय है उसमें क्या करने लगेगा? कार्य करने लगेगा। दैट मीन्स मौखिक कार्य कैसा हो? सोचने वाला। कैसा? एक आपने बचपन में सुना, तीन खूट की तितली नहा धो के निकली। बेटा क्या? तो देखो इससे नंबर सिस्टम भी आ रहा है। 3 खूट, तुझे पता है समोसे में 3 पॉइंट होते हैं। आया ना समझ में? याद है? एक आपको पहले सुनाई जाती है ना, ठीक है? बतखों की कहानी याद होगा, बचपन में आपको बताया। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो बेटा कितने तीतर? यस, बच्चा सोचता है, समझता है, और सोच और समझ का विकास, सोचने का और किसका? समझ का। इन दोनों का विकास होता है किससे? मौखिक कार्यों से, और रुचिकर बन जाता है वह विषय। साथ ही इसके साथ क्या कराएं? तो गणित को पढ़ाने का एक तरीका है लेखन कार्य। क्या कराइए आप? लेखन कार्य। अब बात आती है लेखन कार्य से क्या मिलेगा? तो लेखन कार्य से भ्रांतियों का अंत होता है। भ्रम अर्थात भ्रांतियां, क्योंकि गणित की एक विशिष्ट भाषा होती है, ध्यान देना, और इसमें जो संकेत और चिन्ह आदि है, बच्चा इसका समुचित प्रयोग नहीं कर पाता। क्लियर? और जब इनका समुचित प्रयोग नहीं कर पाता तो उसके द्वारा जो भी क्रियाएं की गई हैं वो निष्फल हो जाती हैं। या अक्सर आपने देखा होगा बच्चे के अंक अच्छे नहीं आते गणित के विषय में। उसका कारण यह है क्योंकि कभी शिक्षक ने इस भ्रांति का अंत करने, और ये किससे दूर होगा? तो कहा गया लिखावट से। किससे? क्योंकि गणित की एक अलग भाषा है और उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है किससे? लेखन कार्य से। तो गणित पढ़ाने का एक तरीका है, शिक्षकों के द्वारा इस कार्य को नहीं संपादित कराया जाता, इसलिए भ्रांति की स्थिति बन जाती, या उनके द्वारा जो भी दिया गया है बालक उसमें अपूर्ण होता है। साथ ही समूह कार्य, मैंने आपको बताया ये विषय जटिल है, और जटिल विषय में आपको क्या करना है? ग्रुप वर्क दीजिए बच्चे को। और ग्रुप वर्क से आप देखेंगे कि ग्रुप वर्क में होता क्या है? तो ज्ञान आदान प्रदान। देखिए शिक्षक से बालक असहज होता है, लेकिन अपने दोस्तों से सहज होता है। एक मित्र दूसरे मित्र को समझाता है, उसकी गलतियों पर वह डांटता है या कोई समझाइश देता है, बच्चा संक्रियाएं करने लग जाता है। ज्ञान का आदान प्रदान आसानी से हो, इसके लिए जरूरी है कि आप क्या दें? बच्चे को ग्रुप वर्क दीजिए। मैंने बताया ना, आप खेल खिला दीजिए एक कक्षा में, और कक्षा के खेल में आप देखेंगे बच्चे आपस में एक दूसरे का क्रम आदि निर्धारित करते, अंकों के बारे में, साथ ही ऊंचाई आदि के आधार पर इकाई दहाई के स्वरूप के बारे में, विभिन्न आकृतियों के निर्माण खेल खेल में करते हुए वह अपने ज्ञान का अर्थात त्रिभुज वृत्त आदि का निर्माण करते हैं, चौकोर आकृतियां, आयतन आदि के विषय में जानकारी पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से अगर किया जाए, इस तरीके से शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाए तो समुचित चिंतन शक्ति का विकास शीघ्रगामी होगा। अब बात आती है कि आखिर ये गणित क्या है? तो गणित आपने देखा विज्ञान है, बुद्धि का विकास। तो गणित करता क्या है? गणित बुद्धि का विकास करता है। दैट मींस यह ब्रेन को उत्तेजित कर देता है, और कहा गया ब्रेन को उत्तेजित करना अर्थात समस्या का समाधान करना। गणित के माध्यम से, बुद्धि की उत्तेजकता के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। दैट मींस यह ब्रेन स्ट्रेनिंग का काम करता है, समस्या केंद्रित कर देता है, और ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है जिसमें छात्र शिक्षक सक्रिय रह
रहते हुए समस्या का निदान करते हैं। और इसीलिए बात आती है कि गणित करता क्या है, तो बुद्धि का विकास करता है। गणित करता क्या है, तर्क शक्ति का विकास करता है। दैट मींस तर्क शक्ति का विकास कैसे होगा, मस्तिष्क अगर क्रियाशील हो जाए, बच्चे को सृजन करने के लिए दिया जाए, रचना करने के लिए दिया जाए, समस्या उसके सामने उपस्थित हो और प्रयोगात्मक क्रियाएं करे, शिक्षक अवलोकन आदि की स्थितियां करे, दैट मींस बालक की तर्क शक्ति का क्या हो गया, विकास हो गया। और इसी विषय के बारे में प्लूटो महोदय बताते हैं। प्लूटो महोदय के माध्यम से प्लूटो महोदय ने बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का क्या देता है, अवसर देता है। प्लूटो के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, अर्थात मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। दैट अगर सीधा सीधा कहा जाए तो यह जागृत कर देता है किसे, चेतना को। आपकी चेतना का विकास करने का कार्य किया जाता है। जो सुषुप्त मस्तिष्क है उस चेतना का विकास कर दिया जाता है गणित के माध्यम से। दैट गणित का अगर हम महत्व लें तो गणित का महत्व क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो गणित महत्व की बात आती है जहां, दैट मींस किसका महत्व, गणित का। तो महत्व क्या है गणित का, दैट मींस गणित क्या क्या करता है। तो आप देखेंगे गणित निरीक्षण शक्ति का, किसका, निरीक्षण शक्ति का। गणित तर्क शक्ति का, किसका, तर्क शक्ति का। गणित मौलिकता का, किसका, मौलिकता का। गणित के माध्यम से अन्वेषण किया जाता है, अर्थात खोज होती है। क्योंकि विज्ञान विषय है तो क्या है, अन्वेषण पर भी जोर है। यह विचार चिंतन का विकास करता है, किसका, विचार चिंतन का। अर्थात मैंने आपको बताया कि बच्चों के बीच में बच्चे क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान चीजों का करते हैं। इस तरीके से यह बालक को क्या बना देती, मैंने बताया ये सारी चीजें जब होती है तो बालक हो जाता है क्या, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता का गणित का महत्व क्या हुआ, निरीक्षण, तर्क शक्ति, मौलिकता, अन्वेषण, आत्मनिर्भर, विचार चिंतन आदि का क्या कर दिया, गणित ने विकास कर दिया। और इस तरीके से अगर हम चलें तो बात आती है कि गणित की प्रकृति क्या है, नेचर। ठीक, तो इसके बारे में गणित की प्रकृति पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा गणित की प्रकृति ने के विषय में बताया बहुत ही अच्छे तरीके से मार्शल एच स्टोन ने। किसने बताया, मार्शल एच स्टोन के द्वारा डिफाइन किया, किसने, मार्शल एच स्टोन ने। इन्होंने गणित एक अमूर्त व्यवस्था है। इन्होंने क्या बताया, गणित एक अमूर्त व्यवस्था है। उन्होंने कहा गणित में चीजें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती आपको सीधे सीधे, जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें क्या है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। दैट मीन्स अमूर्त व्यवस्था है। और कई मैंने आपको बताया था ना, जैसे बेटी की आयु का पता नहीं, मां की आयु का पता नहीं, पिता या पुत्र की आयु दी है, तो इन चीजों से ही क्या है, ये बना है। लेकिन परिभाषित करने के लिए आप क्या करते हैं, बना है। लेकिन परिभाषित करना, क्या करना, परिभाषित करना मूर्त रूप में होता है। किसमें, देखिए आप आंसर जब आप निकालते हैं तो पिता की, पुत्र की, इन सारी चीजों का आपको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इन चीजों के बारे में बता दिया जाता है। दैट मींस व्यवस्था मानक से चलिए, एक्स और वाई से हम लेकर चलते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से उसका सॉल्यूशन करते हैं, चिंतन का विकास होता है, शिक्षक के द्वारा मदद दी जाती है, बालक के द्वारा संक्रियाएं क्रियाएं की जाती हैं और शिक्षक उसका अवलोकन करता है। अभ्यास आदि कार्यों के माध्यम से गुजरते हुए, बालक की संक्रियाओं के माध्यम से गुजरते हुए, अंकों आदि विधानों को चिन्हों और संकेतों के माध्यम से अवधारणा को प्राथमिक स्तर से मानसिक संक्रिया से गुजारने के बाद बुद्धि का उत्तेजक जब स्वरूप लेता है तो आप देखेंगे कि बालक के द्वारा वह क्रियाएं होती हैं जो समस्या का निदान कर देती हैं। इसीलिए इसकी प्रकृति को अमूर्त व्यवस्था, अमूर्त तत्वों से परिभाषित करते समय मूर्त स्वरूप में परिभाषित किया जाता है। इस चीज को डिफाइन किया किसने, मार्शल एच स्टोन ने। तो ये रहा आपका गणित। गणित का चिंतन कैसे विकसित किया जाए, ये आपकी क्लास। कल आगे चलते हैं पाठ्यक्रम के विषय में, अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। है क्या पाठ्यक्रम में गणित का स्थान आदि, इन पर चर्चा करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को शामिल कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज ही शामिल होइएगा और कोशिश करिएगा लगातार जुड़े रहें, कभी चूकिएगा नहीं अवसर, क्योंकि बहुत ही नजदीक है आपकी परीक्षा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएं और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।